हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। और आज के इस सेशन में हम हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाओ, आप सभी जुड़ जाइए। बताइए कैसे आप सभी? प्रिंस, श्रेया, रविंद्र, मनीषा, निशा, अमर। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गए सभी? स्टार्ट करें हमारी क्लास। हाँ जी पूनम जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्लियर? ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? जिसको भी ऑडियो वीडियो क्लियर ना हो, एक बार वो क्लास को रिज्वाइन करेगा। ओके, डन। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं हम। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा होती क्या है। ठीक है, संज्ञा मतलब कोई भी नाम। ठीक है, कोई भी नाम ले लो, ये पेन, ये वॉच, ये रिंग, ये व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, बॉटल, कोई भी नाम हो। ठीक है, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। परीक्षाओं में प्रश्न आता है संज्ञा का अर्थ क्या होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है केवल और केवल नाम। हम लोग बचपन से परिभाषा पढ़ते आए हैं। संज्ञा शब्द का उपयोग किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, गुण, भाव या स्थान के लिए किया जाता है। हमने यही पढ़ा है। ठीक है, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, गुण, भाव या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वस्तु को संज्ञा नहीं, वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा अर्थात नाम। ठीक है, अब उदाहरण से हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम हुआ, रमेश, अजय, विराट, कोहली। ठीक है, नवदीप, राकेश, शंकर, मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम। नाम मतलब संज्ञा। ठीक है, वस्तु का नाम ले लिया, जैसे कलम, डंडा, चारपाई, कंघा। ठीक है, ये वस्तु हो गई। अब गुण, दोष, ये भी आपके संज्ञा ही कहलाएंगे। जैसे सुंदरता, ईमानदारी, बेईमानी, चालाकी। फिर भाव, प्रेम, गुस्सा, आश्चर्य, दया, करुणा, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे भाव। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आप लोगों का सबसे पहला टास्क है, आप लोगों को शब्दों में से संज्ञा को पहचानना है। संज्ञा को आप कैसे पहचानेंगे? जब आपको संज्ञा की सशब्द परिभाषा याद होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कोई भी शब्द ले लिया, मित्र। ठीक है, तो ये मित्र हो जाएगा आपका संज्ञा। मित्र संज्ञा, कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन वहीं अगर मैंने लिख दिया मित्रता, तो मित्रता क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। आप लोगों को केवल और केवल पहचानना है कौन सा शब्द जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, कौन सा शब्द भाववाचक के अंतर्गत आएगा, कौन सा शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बस आपको यही पहचानना है। ठीक है, हम परिभाषाएं बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट है। अगर लिखा हो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। ठीक है, अगर केवल ये पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद हैं, आपको बताना है संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। अगर पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक।
ये हो जाएंगे आपके उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। वेरी गुड। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आपका समूहवाचक आ जाता है और द्रव्यवाचक आ जाता है। ठीक है, तो प्रश्न दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं। एक तो सीधा सीधा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। अब जिससे हमें समस्त जाति का बोध होता है, जिससे हमें समस्त जाति का बोध होगा जातिवाचक, जिससे हमें भाव, ईमानदारी, गुण, विशेषताएं, स्थिति, दशा, अवस्था, इनका बोध होता है भाववाचक। व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का नाम। ठीक है, अब समूह मतलब जब हमें पूरे समूह का बोध होता है, इसको हम उदाहरण से पढ़ेंगे। अगेन द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा का तात्पर्य है आपका पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठीक है, ऑल सेट। चलिए थोड़े से एग्जाम्पल से हम इसको पढ़ते हैं। मैंने कहा नॉर्मल सा कोई भी एग्जाम्पल ले लो। मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ध्यान से सुनिएगा। तो कोल्ड ड्रिंक क्या हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक मतलब पूरी जाति। कोल्ड ड्रिंक बहुत सारे प्रकार की आती है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक मतलब पूरी जाति, तो कोल्ड ड्रिंक अर्थात जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक। फिर मैंने कहा कि मुझे एक पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक पीनी, मतलब मुझे केवल और केवल पेप्सी पीनी है। ठीक है, पेप्सी, पेप्सी अर्थात एक विशेष प्रकार की कोल्ड ड्रिंक, तो वो क्या कहलाएगी, व्यक्ति। ठीक है, फिर मुझसे किसी ने पूछा कि आपको कोल्ड ड्रिंक आखिर क्यों पीनी है, हम गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक क्यों पीते हैं, ताकि हमें ठंडक मिले। तो जो ठंडक है वो क्या हो जाएगा, ठंडक क्या हो जाएगा, भाव। ठीक है, ठंडक अर्थात भाव। ठीक है, फिर मैंने कहा कि कोल्ड ड्रिंक की अवस्था क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक की अवस्था मतलब द्रव अवस्था। कोल्ड ड्रिंक कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव अवस्था। तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर मैंने कहा मेरे बहुत सारे मित्र हैं, उनके लिए कोल्ड ड्रिंक की एक पूरी कैरेट लेके आओ। आपने देखा होगा शॉप पे जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक की पूरी कैरेट होती है, कैरेट मतलब समूहवाचक संख्या। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक मतलब उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। मैंने कहा जानवर, तो जानवर कोई भी हो सकता है, तो जातिवाचक संज्ञा। फिर मैंने कहा शेर, शेर मतलब एक विशेष प्रकार का जानवर, तो शेर अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही आपको सबसे ज्यादा अंतर समझना है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। ठीक है, आते हैं हम अपने अगेन क्लास पर। तो संज्ञा के कुल 5 भेद है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। वही आपका इंग्लिश का है, एज इट इज हिंदी में है। फिर हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और किसी वस्तु विशेष के नाम के घोतक। यहां पर एक शब्द आया है घोतक, घोतक मतलब होता है बताने वाला। ठीक है, घोतक अर्थात बताने वाला। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के घोतक शब्द को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने यहां पर लिखा मोहन गाता है। अगर आपको कोई वाक्य दिया है तो सबसे पहले आपको उस वाक्य में से संज्ञा को पहचानना है। तो जो मोहन है ये किसी व्यक्ति का नाम है। अगर यहां पर लिखा होता लड़का, तो लड़का कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां पर लिखा है मोहन, तो मोहन हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर श्याम, यहां पर श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा। विराट कोहली एक महान बल्लेबाज है, तो विराट कोहली व्यक्तिवाचक संज्ञा। जयपुर में हवा महल है, अगर यहां पर लिखा होता शहर, तो शहर कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां पर एक निश्चित पर्टिकुलर नाम दिया गया है जयपुर, तो जयपुर मतलब
व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिससे हमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। मैंने कहा गंगा, गंगा एक विशेष का नदी का नाम है। मैंने कहा हिमालय, हिमालय एक विशेष नदी का नाम है। ठीक है। आगरा एक विशेष शहर का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब यहां पर याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा को जब हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते हैं, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो वो संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा। याद रखना, जैसे अभी एक एग्जाम में प्रश्न आया था, देश को हानि जयचंदों से, देश को हानि जयचंदों से। तो जयचंद एक विशेष व्यक्ति का नाम है, लेकिन उसको हमने क्या किया? बहुवचन में परिवर्तित किया। देश को हानि जयचंदों से, जयचंदों से अर्थात जातिवाचक संज्ञा। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने पर हर एक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके जातिवाचक संज्ञा से ही आते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और किसी वस्तु विशेष की जाति बताने वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जिससे हमें पूरी जाति का बोध होता है। मैंने कहा नदी, नदी कोई भी हो सकती है, गंगा, यमुना, कृष्ण, गोदावरी। तो नदी अर्थात जाति। पहाड़, पहाड़ कोई भी हो सकता है, विंध्याचल, हिमालय, नीलगिरी। ठीक है। और बिल्ली। अब यहाँ पे आप लोगों को एक दिमाग में आया होगा कि मैम ये जो आप लिख रहे हो कुत्ता, बिल्ली, ये तो एक जानवर का नाम है, लेकिन बिल्ली भी नर बिल्ली, मादा बिल्ली, काली बिल्ली, सफेद बिल्ली, बिल्ली की भी और प्रजातियां होती हैं। उसी प्रकार से जो कुत्ता है, कुत्ता की भी प्रजातियां होती हैं। तो ये भी आपके जातिवाचक में ही आएंगे। मैंने कहा कवि, कवि कोई भी हो सकता है। ठीक है। मैंने कहा पुस्तक, पुस्तक कोई भी हो सकती है। मैंने कहा ग्रंथ, ग्रंथ कोई भी हो सकता है। लेकिन यदि मैंने लिख दिया यहाँ पर कामायनी रश्मिरथी, विशेष पुस्तक का नाम है, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ हो सकता है, रामायण, महाभारत। तो जब आपको एक पूरी जाति का, समस्त जाति का बोध होता है, वहां होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। क्लियर? चलिए, अब जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण है, जैसे महिलाएं शहर जा रही हैं, महिलाएं शहर जा रही हैं। तो ये जो महिलाएं हैं, कोई भी महिला हो सकती है, शहर कोई भी शहर हो सकता है। ठीक है। बिल्ली चूहे का शिकार करती है, तो बिल्ली कोई भी हो सकती है, नर या मादा। ठीक है। चूहा कोई भी हो सकता है। पक्षी पेड़ पर रहते हैं, पक्षी तोता भी हो सकता है, मैना भी हो सकता है, कोयल भी हो सकती है। पेड़ बरगद का भी हो सकता है, नीम का भी हो सकता है, आम का भी हो सकता है। मानव सबसे बड़ा बुद्धिमान है। अब मानव में भी स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ठीक है। अब हाथी विशाल जीव है, हाथी भी हाथी हो सकता है या हथनी हो सकती है, हाथी की भी प्रजातियां होती हैं। जीव भी कोई भी हो सकता है। अब यहां पर एक शब्द आया बुद्धिमान। तो जब बुद्धिमान शब्द को हम बुद्धिमानी लिखते हैं, याद रखना यहाँ पे आप लोगों को अंतर दिखाया जा रहा है। बुद्धिमान, तो मैंने कहा कि जो रवि है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, मतलब रवि की विशेषता बताई जा रही है। तो जो बुद्धिमान शब्द है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विशेषण, एडजेक्टिव। ठीक है। लेकिन वहीं पर मैंने बुद्धिमान को परिवर्तित किया बुद्धिमानी में, तो बुद्धिमानी विशेषण नहीं होगा, बुद्धिमानी अर्थात भाववाचक संज्ञा। ठीक है। वहीं मैंने कहा गरीब, तो गरीब कोई भी हो सकता है, मतलब गरीब एक जाति का बोध हो रहा है।
ठीक है। वहीं मैंने कहा गरीबी, ठीक है, वहीं मैंने कहा गरीबी, तो गरीबी मतलब एक भाव, तो गरीबी किस में आ जाएगी? आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को सीखनी है। सबसे पहले शब्द को पहचानना सीखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अब आपका भाववाचक संज्ञा। सबसे ज्यादा प्रश्न भाववाचक संज्ञा से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे भाववाचक में और विशेषण में भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, विशेषण जो विशेषता बताता है और भाववाचक अलग होता है, याद रखिए, ठीक है। चलिए, किसी भाव, कोई भी भाव, प्रेम, ईर्ष्या, गुण, ईमानदारी, बेईमानी, अवस्था, अमीरी, दशा, अमीरी, गरीबी, ठीक है। अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, बचपन का ज्ञान कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव मैंने ले लिया प्रेम, गुण मैंने ले लिया ईमानदारी, अगर यहां पर लिखा हो ईमानदार, ईमानदार मतलब विशेषण, ईमानदारी मतलब भाव। दशा, दशा में मैंने ले लिया गरीबी, ठीक है। अवस्था में मैंने ले लिया बुढ़ापा। तो ये जितनी भी चीज है ये सभी आपकी भाववाचक संज्ञा कहलाएंगी। अगर यहाँ लिखा होता बूढ़ा, बूढ़ा मतलब जातिवाचक संज्ञा, लेकिन लिखा है बुढ़ापा, बुढ़ापा एक अवस्था है, बुढ़ापा, जवानी, बचपन ये अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, ठीक है। क्रोध, प्रसन्नता, प्रेम, आश्चर्य, लालच, जवानी ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आपको ऐसे भी शब्द बनाने आने चाहिए कि भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब मैंने लिखा क्रोध, क्रोध क्या है? भाव है, लेकिन अगर मैंने लिखा दिया क्रोधी, क्रोधी, वह क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है, तो हम उसकी हीनता, उसकी विशेषता बताते हैं, तो ये हो जाएगा आपका विशेषण, ठीक है। क्लियर? चलिए अब भाववाचक संज्ञा ध्यान से सुनिएगा। भाववाचक, जैसे हमने पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जब हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वो जातिवाचक बन जाती है। उसी प्रकार जब हम भाववाचक संज्ञा को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। ध्यान से सुनो, मैंने कहा यहां पर बुराई, ठीक है, तो बुराई क्या है? बुराई क्या है? भाववाचक संज्ञा। वहीं पर मैंने लिख दिया बुराइयां, तो बुराइयां तमाम तरह की होती हैं। बुराइयां अर्थात जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जब हम भाववाचक संज्ञा को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते हैं वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। इनका बहुवचन जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाता है, जैसे दूरी, दूरियां, चोरी, चोरियां आदि, ठीक है। अगर यहां होता चोर, चोर मतलब जातिवाचक संज्ञा, कोई भी चोर हो सकता है। चोरी मतलब भाववाचक संज्ञा। अगेन चोरियां, चोरियां कई प्रकार की चोरियां होती हैं, डकैती, लूटपाट, तो वो आपकी जातिवाचक के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किसी जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय शब्दों में प्रत्यय जुड़ने से होता है। मैंने कहा सुंदर, सुंदर क्या है? मैंने कहा राधा सुंदर है, तो राधा की विशेषता बता रहे हैं, सुंदर विशेषण है। वही मैंने कहा सुंदरता राधा का प्रतीक है। सुंदरता, सुंदरता मतलब ता प्रत्यय लग गया तो वो बन गया भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अपनापन, अपना, अपना क्या है? विशेषण, सर्वनाम, अपना से बना अपनत्व, अपनत्व क्या है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। बस आपको पहचानना आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा, जिससे मुझे पूरे समूह का बोध हो। मैंने कहा क्लास, क्लास में होता क्या है? क्लास बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है कि नहीं? तो जो
कक्षा शब्द है, जो क्लास शब्द है, वो आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय विशेष की स्थिति को प्रकट करते हैं उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आप ध्यान देना कौन कौन से आते हैं। कक्षा, बहुत सारे विद्यार्थियों का समूह। संसद, बहुत सारे सांसदों का समूह। भीड़, बहुत सारे लोगों का समूह। ढेर, बहुत सारी वस्तुओं का समूह। दल मतलब समूह, बहुत सारे लोगों का समूह। सेना, बहुत सारे सैनिकों का समूह। सभा, बहुत सारे सदस्यों का समूह। परिवार, बहुत सारे लोगों का समूह। कक्षा, विद्यार्थियों का। मेला, लोगों का, बाजारों का समूह। पुलिस, बहुत सारे जवानों का समूह। तो जहां पर हमें पूरे समूह का बोध होता है, ग्रुप का बोध होता है, वो हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आ जाएंगे। आज गांव में सभा है, तो जो गांव शब्द है वो क्या है, जातिवाचक, कोई भी गांव हो सकता है। ठीक है, सभा समूहवाचक। कल संसद में बहुत बहस होगी, संसद मतलब बहुत सारे सदस्यों का समूह। मेला, बहुत सारी दुकानों का समूह। बाजार, बहुत सारी दुकानों का समूह। भीड़, बहुत सारे लोगों का समूह। भारतीय सेना, बहुत सारे सैनिकों का समूह। ये हो जाएंगे आपके समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद है आपका द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक को थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने कहा मिठास, मिठास क्या है, भाव। ठीक है, मिठास है भाव। वही मैंने कहा मिठाई, मिठाई क्या है, एक द्रव्य है, एक वस्तु है। तो मिठाई क्या हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। ध्यान से समझना, द्रव मतलब लिक्विड, ठीक है, और द्रव्य मतलब पदार्थ। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं मटेरियल नाउन, वही है यहाँ पर। किसी द्रव्य, द्रव्य पदार्थ, द्रव्य मतलब वस्तु, पदार्थ, धातु तथा धातु का बोध कराने वाले शब्द को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, हीरा, ये सभी क्या है, धातुएं हैं। दूध, तेल, घी, शक्कर, पत्ती, आटा, ये क्या है, ये सभी वस्तुएं हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मैंने कहा फ्रूटी किस फॉर्म में होती है, किस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में, मतलब वो क्या हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे ठोस अवस्था के अंतर्गत क्या आ जाएगा, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। सोना, चांदी, लोहा आदि शब्द क्या है, ये ठोस अवस्था है। द्रव अवस्था पानी, दूध आदि द्रव अवस्थाएं हैं। गैस अवस्था ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि, ये सभी गैसीय अवस्थाएं। तो ये सभी आपका आ जाएंगी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। चलिए, अब कुछ चीजें इसमें क्या है, अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शन भी होते हैं, हर एक टॉपिक में, हर एक सब्जेक्ट में होते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे देश का प्रत्येक परिवार खुशहाल है। अब हमने परिवार को क्या पढ़ा कि जो परिवार शब्द है वो समूह है, परिवार बहुत सारे व्यक्तियों का समूह, फैमिली मेंबर्स का ग्रुप। ठीक है, तो इस वाक्य में यदि हम परिवार की संज्ञा देखें तो समूहवाचक संज्ञा होना चाहिए, क्योंकि परिवार शब्द समूह का बोध करवाता है। लेकिन यहां परिवार जो है वो जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, डोंट वरी। इस प्रकार के जो विवादास्पद प्रश्न होते हैं जिसमें दो आंसर हो सकते हैं, वैसे प्रश्न परीक्षाओं में नहीं आते। ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए आप लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस वाक्य में परिवार शब्द संपूर्ण देश के परिवारों को दर्शा रहा। परिवार कोई भी हो सकता है, शर्मा जी का परिवार, वर्मा जी का परिवार, शुक्ला जी का परिवार, गुप्ता जी का परिवार, कोई भी परिवार हो सकता है। तो परिवार शब्द में दो संज्ञा हो सकती हैं, एक जातिवाचक, दूसरा समूहवाचक। ठीक है, बस आप लोगों को लॉजिक लगाना होगा, इतनी तो आप लोगों की तार्किक क्षमता होगी, रीजनिंग सबने पढ़ी होगी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अतः किसी शब्द की संज्ञा का निर्धारण करते समय हमें उस शब्द के साथ
वाक्य में प्रयोग पर, कि वो शब्द वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग में लाया गया है। हमें यह देखना होगा कि जो शब्द वाक्य में क्या दर्शा रहा है, ना कि परिभाषाएं रट कर किसी शब्द की संज्ञा का निर्धारण। हमें परिभाषाओं को नहीं रटना, सीधा सीधी सी बात है, हमें वाक्य देखना है कि उस वाक्य में क्या लिखा है। वाक्य के आधार पर हमें संज्ञा का निर्धारण करना है। अब एक बात और जान लो कि जो संज्ञा है वो एक प्रकार का विकारी शब्द है। ठीक है, संज्ञा क्या है? विकारी शब्द, मतलब इसका लिंग और वचन परिवर्तित हो जाता है, तो ये क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। इनका क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, ध्यान से पढ़ना। जब किसी एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों का बोध करवाया जाता है, जब किसी एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों, आज हर घर में, ध्यान से समझना, आज हर घर में विभीषण पैदा हो रहे हैं। तो अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि विभीषण तो एक निश्चित व्यक्ति का नाम है, रावण के भाई का नाम है विभीषण, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? जब किसी एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों का बोध होता है तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा कि जो समुद्रगुप्त है वो भारत का नेपोलियन है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। नेपोलियन जैसे अनेक व्यक्ति, जितना महान योद्धा, महान शासक नेपोलियन था, वैसे ही कौन है? समुद्रगुप्त। तो जो नेपोलियन नाम के अनेक व्यक्तियों का बोध हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पर। उसके पहले जरा आपसे पूछ लिया जाए कि यहां तक क्लियर है आपको चीजें? बताइए। रवि, विभा, निशा, चीजें क्लियर है यहां तक आप लोगों को? सभी को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अब आपसे। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। बस अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या देना है? प्रश्नों के जवाब देना है। क्या लिखा है? ग्रामीण शब्द का संज्ञा रूप क्या होगा? ग्रामीण क्या है? ग्रामीण अर्थात विशेषण। वह ग्रामीण है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, भाई गांव से है, ग्रामीण है। तो ये ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? गांव। और गांव कौन सी संज्ञा होगा? जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, बिकॉज सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? अब आपको पहचानना है भाववाचक संज्ञा। बताइए, सभी विद्यार्थी बताएंगे। लालिमा, घर, निराश, विवाह। भाववाचक संज्ञा। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट ने सही बताया है। घर मतलब जाति, कोई भी घर हो सकता है। यहां पर लिखा है निराश। ठीक है, तो मैंने कहा आज सविता निराश है। आज सविता निराश है, मतलब निराश क्या है? हम सविता के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो निराश है वो है एक प्रकार का विशेषण। ठीक है, वहीं अगर मैंने कह दिया निराशा, वहीं अगर मैंने इसमें आप प्रत्यय लगा दिया, तो जो निराशा शब्द है वो है आपका भाव, लेकिन निराश है आपका विशेषण। विवाह क्रिया है, सभी को पता होगा, वर्ब है। आंसर क्या हो जाएगा? लालिमा। लालिमा हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। विकल्प इज द राइट आंसर। वेल डन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? नदी, जाति, भाव, व्यक्ति, समूह। नदी, बताइए।
वेल डन। नदी कोई भी हो सकती है, ये जातिवाची के अंतर्गत आएगा। यमुना कौन सी है? यमुना कौन सी संज्ञा है? यमुना द्रव्य, समूह, जाति, व्यक्ति। यमुना कौन सी संज्ञा होगी? बताइए। द्रव्य, समूह, जाति, व्यक्ति। वेल डन। यमुना एक विशेष नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाव। मिठास, मीठी, मिठाई, मीठा, हर एक शब्द का आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। वेरी गुड। मिठाई द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा। मीठी विशेषण, चाय मीठी है, पान मीठा है, ये दोनों क्या है? विशेषण है। लेकिन जो मिठास है वो है आपका भाव। विकल्प ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किस भेद को बताता है? कक्षा व्यक्ति, जाति, भाव, समूह। सिंधु, सिंह, कल्पना, विपिन। कक्षा मतलब विद्यार्थियों का समूह, स्टूडेंट्स का ग्रुप। विकल्प डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, समिति। अगेन क्वेश्चन, बहुत इजी से क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। वेल डन। समिति समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या होगा? कावेरी कावेरी एक विशेष नदी का नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा शब्द भाववाचक है? पुरुष, प्रभु, क्षत्रिय, बंधुत्व। भाव, पुरुष, प्रभु, क्षत्रिय, बंधुत्व। वेल डन। पुरुष जाति। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा देते हैं। परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ये जितने भी शब्द हैं, प्रभु, ये सारे शब्द आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि हमारा क्या मानना है? सृष्टि परमात्मा चला रहे हैं, ये जो संसार है उसको भगवान चला रहे हैं। भगवान केवल एक है, इंसानों ने उन्हें नाम दे दिए हैं, ठीक है, कृष्ण जी, शिव जी, गणपति जी, लेकिन सृष्टिकर्ता एक है। तो भगवान मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां पर ये व्यक्ति है, ये क्षत्रिय जाति है, जो बंधुत्व है वो है भाववाचक संज्ञा। विकल्प डी इज द राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? होली, कौआ, पूर्व, हिमालय। थोड़ा सा दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना। रंजना, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, सेकंड से स्टार्ट किया है मैंने। होली, कौआ, पूर्व, हिमालय। थोड़ा सा लॉजिक लगा। देखो, होली मतलब एक विशेष त्योहार का नाम। अगर लिखा होता त्योहार तो वो जाति हो जाता। एक विशेष त्योहार लिखा है तो होली किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्ति के अंतर्गत, ठीक है। पूर्व अगर लिखा होता दिशा तो दिशा कोई भी हो सकती थी, लेकिन एक निश्चित दिशा है तो दिशा भी व्यक्ति है। अगर लिखा होता पर्वत, पर्वत कोई भी हो सकता है, लेकिन एक पर्वत का नाम दिया है, पर्वत व्यक्ति। लेकिन कौआ कोई भी हो सकता है, नर कौआ, मादा कौआ, तो जो कौआ है वो जातिवाचक संज्ञा है। विकल्प बी। सूर जो शब्द है उससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अब यहां पर आप लोगों को हिंदी की कुछ चीजों को भी सीखना होगा। सूर, सूरवीर योद्धा मतलब जाति कोई भी हो सकता है, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी। लेकिन जो शौर्य है, शौर्य वो है आपका भाव, शौर्य। विकल्प सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब यहां पर एक और डाउट है, जो सूरवीरता है ये भी आपका भाव ही है। सूरवीरता भी भाव है और शौर्य भी भाव है। शौर्यता कोई शब्द नहीं है, सूरपन कोई शब्द नहीं है।
शब्द होता है शौर्य और सूरवीरता। ये दोनों ही आपके भाववाचक संज्ञा, जिनका सी है उनका भी सही है, जिनका डी है उनका भी सही है। चलिए बताइए संज्ञा बतानी है इस वाक्य में, इनमें से एक को जानता है, वह इनमें से एक को जानता है, इसमें संज्ञा कौन सी है? एक इनमें वह है, बताइए। गौतम, शिल्पी, वेल डन। टिंकू जी, ध्यान दीजिए, है मतलब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वह सर्वनाम, ही शी इट क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ये सर्वनाम है, इनमें ये भी सर्वनाम है। एक है संज्ञा, विकल्प ए इज द राइट आंसर, एक। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है? चतुराई, लड़ाई, मिठाई, उतराई, बताइए। भाववाचक संज्ञा विशेषण से भी बन जाती है, क्रिया से भी बन जाती है, सर्वनाम अव्यय से भी बन जाती है, बताइए। अभी अभी बताया मैंने ये क्वेश्चन कि जो मिठाई है वो द्रव्यवाचक है, ठीक है। मिठाई मतलब पदार्थ, वस्तु, द्रव्यवाचक संज्ञा, विकल्प सी। निम्नलिखित विषय, अब आपको विशेषण दिए गए, विशेषण में से कोई एक है जो कि संज्ञा है, कौन सा है? आसमानी, नियमित, अनुशासन, बताइए। ठीक है, तो यहां पर आसमान से बना आसमानी, आसमानी रंग विशेषण, नियम से बना नियमित विशेषण, लेकिन अनुशासन क्या है? भाव है। अनुशासन क्या है? एक भाव है, तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा, विकल्प सी इज द राइट आंसर, भाव। नेक्स्ट, गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है? गरीब, बताइए। विशेषण, विशेष्य, जाति, भाव। गरीबों मतलब कोई भी गरीब हो सकता है, तो ये जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। अगर गरीबों की जगह लिखा था गरीबी, तो गरीबी है एक भाव, ठीक है, लेकिन गरीबों मतलब जातिवाचक संज्ञा, कोई भी गरीब हो सकता है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। नेपोलियन मतलब अभी अभी हम लोगों ने क्लास में यही पढ़ा है कि जब हमें एक नाम के अनेक नामों का बोध होता है, एक नाम से अनेक नाम का बोध होता है, वहां होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा, विकल्प ए इज द राइट आंसर। नेपोलियन जैसा महान योद्धा, नेपोलियन का नाम एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है? बताइए। जाति, भाव, गुण, इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, तो प्यारी क्या है? भाव है। संज्ञा, गंगा, पुराना, नीला, मोटा, कौन सा शब्द संज्ञा है? टास्क क्या आप लोगों का? शब्द पहचानना सीखना है। ये शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। पहला टास्क इसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। वेल डन। ये तीनों क्या है? छाता पुराना है, छाता नीला है, आदमी मोटा है, ये सभी विशेषण है, लेकिन गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फाल्गुन, बताइए फाल्गुन शब्द में कौन सी संज्ञा है? फाल्गुन जिसे हम क्या कहते हैं? फागुन, होली का महीना, क्या हो जाएगा आंसर?
फाल्गुन मतलब एक विशेष महीने का नाम। वेरी गुड। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के, वेरी गुड एवरीवन, सही जा रहे हैं आप सभी। राष्ट्र जो शब्द है उससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र हो सकता है, भारत, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड। राष्ट्र मतलब, ठीक है, भाववाचक का हम और प्रैक्टिस करा देंगे, डोंट वरी। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्र। राष्ट्र से राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय विशेषण, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, विशेषता बता रहा है, राष्ट्रीयता, भाववाचक संज्ञा, विकल्प डी। नेक्स्ट, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, इस वाक्य में जयचंद संज्ञा का कौन सा भेद है? बताइए। जयचंद मतलब व्यक्ति, जयचंदों मतलब जातिवाचक संज्ञा, विकल्प बी इज द राइट आंसर। ठीक है, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? बताइए। 3 ही विकल्प दिए हैं आपको, 3 विकल्प में से बताना है कौन सा है जो भाववाचक है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, अमीर, गरीब, समूह, मिठास, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। सूर्य व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूह समूहवाचक, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये सभी हैं आपके भाव। विकल्प ए इज द राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा। निम्न में से सभी शब्द व्यक्तिवाचक, बताइए ऐसे कौन सा विकल्प है जिसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? लखनऊ, आम, बुढ़ापा, राम, रामचरितमानस, गंगा, ममता, वकील, पुस्तक, कृष्ण, कामायनी, मिठास। वेल डन एवरीवन, वेल डन। यहां पर बुढ़ापा भाव है, पुस्तक जाति है, मिठास भाव है, राम, रामचरितमानस, गंगा, ये हो जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। राज्यपाल, जावेद, राज्यपाल कौन सी संज्ञा होगी? वेरी गुड एवरीवन, राज्यपाल कोई भी हो सकता है। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी हो सकता है, तो ये सभी जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर राज्यपाल का नाम दिया गया हो, एक निश्चित नाम दिया गया हो, तो वो आएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन केवल और केवल जब पद का नाम दिया हो, वकील कोई भी हो सकता है, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर वकील का नाम दिया हो राम जेठमलानी, नाम दिया है तो व्यक्ति, अगर केवल पद का नाम दिया है तो पोस्ट का नाम दिया है जाति। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? लड़का, मित्रता, पेड़, भारत। बताइए भाववाचक संज्ञा, सभी को आंसर देना है। वेल डन एवरीवन, वेल डन। मित्रता, इतने इंटेलिजेंट तो हो, कल की क्लास में वैसे ही नर्वस हो रहे थे, हिंदी टफ है, हिंदी टफ है, बहुत इजी है। बस कल का टॉपिक गलत ले लिया, तो आपको धीरे धीरे हिंदी से पहले फैमिलियर कराना है, फिर हम लोग टफ टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर, जब मनुष्य, जवान, बालक। बताइए, थोड़ा सा लॉजिक लगा, इसमें कुछ लोग गलत जा रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है शहनाज। अभी अभी बात हुई ना हमारी कि सुंदर विशेषण होगा, विकल्प इज द राइट आंसर, सुंदर विशेषण है, बाकी सारे मनुष्य, जवान, बालक, ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, गरीबों, गरीब, अब देखो यहां पे देखो, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? क्वेश्चन ध्यान से देखना, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? तो यहां पर भी आपको पूरी जाति का ही बोध होगा। नेक्स्ट, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा होगी? बुढ़ापा मतलब
भाव का बोध हो रहा है। विकल्प सी इज द राइट आंसर। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर आपके एग्जाम में संख्या से कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपसे आंसर्स बनेंगे? संख्या क्लियर हुआ आप लोगों का? बताइए, सभी को बताना है। एग्जाम में अगर संख्या से क्वेश्चंस आएंगे तो टॉपिक क्लियर है? वेरी गुड। अगर किसी का टॉपिक क्लियर नहीं है, कुछ डाउट्स है, अगेन क्लास को देखना, पढ़ना, रिवाइज करना और हमारा जो डाउट सेशन होगा उसमें अपने अपने डाउट्स क्लियर करना है। सभी को क्लियर? जो भी डाउट्स है आप लोगों को क्लियर करना है डाउट सेशन में। चलिए, अब आपका सबसे बड़ा डाउट रहता है कि हैंड रिटन नहीं मिलती है पीडीएफ। तो पीडीएफ हैंड रिटन इसलिए नहीं मिलती, कभी कभी जो डिजिटल बोर्ड है वो डिस्टर्ब रहता है। आज वाला बोर्ड डिस्टर्ब नहीं है, तो आज वाले हम पीडीएफ पे ही काम करेंगे, ठीक है? आज हमारी जो पीडीएफ है वो हैंड रिटन होगी। अब आप लोगों को मैंने पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है? पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको क्या करना है? लालिमा भाव है निशिकांत कुमार, हम कहते हैं ना आसमान में बादलों में लालिमा छाई हुई है, तो लालिमा एक प्रकार का भाव है, ठीक है? चलिए, अब हम आप लोगों को देते हैं पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ देने की प्रोसेस थोड़ी सी बड़ी होती है, बट डोंट वरी, पीडीएफ दे के ही मानेंगे। अब पीडीएफ क्या होता है, ऐप में और आप लोगों के नेटवर्क इश्यूज के कारण कुछ लोगों तक पहुंचती है, कुछ लोगों तक नहीं पहुंचती है, ठीक है? इंग्लिश कब होगा? इंग्लिश वाली मैम जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। एग्जाम से पहले सारे टॉपिक होंगे, सारा सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब आप लोगों को पता है क्या काम करना है? एक काम करना है आप लोगों को, एक ग्रुप बनाओ, अपना एक कोई भी टेलीग्राम पे ग्रुप बना लो, और जिसके पास भी पीडीएफ ओपन हो जाती है वो उस पीडीएफ को टेलीग्राम पे चैनल पे अपलोड कर दे। उस चैनल से हर एक स्टूडेंट के क्लास और स्टूडेंट की पीडीएफ मिल जाएगी। ऐप से पीडीएफ कम लोगों को मिल पाती है, लेकिन टेलीग्राम से सबको मिल जाएगी, और मुझे भी ऐड कर लेना, ठीक है? प्रैक्टिस में आंसर नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिस में आंसर मिलेंगे तो प्रैक्टिस किस बात की नीरज? प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, ठीक है? चलिए, आप लोगों को चलिए, वेरीफाई हो गया है मेल आईडी। अब आते हैं आप लोगों के पीडीएफ पे। चलिए, अब देखना सब लोगों के पास पीडीएफ आ रही है कि नहीं। ओपन देन सेंड, बताइए। पीडीएफ पिन कर दी है मैंने, देखो आ रही है कि नहीं। दीप्ति शाक्य, आई एम सॉरी फॉर यस्टरडे। धीरे धीरे सीखेंगे ना, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, चिल। आई एम नॉट योर टीचर, ठीक है? हम लोग फ्रेंड्स ही हैं, सेम इससे ही है। हम भी वही कंपटीशन, हम भी उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसकी आप लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरा लेवल बड़ा है। पीडीएफ दिया है, कुछ के पास आ गया है, अगेन कुछ के नेटवर्क अभी भी डाउन है, उनके पास नहीं गया है, ठीक है? मैं एक बार फिर से दे रही हूं, एक बार फिर से दे रही हूं, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। लीजिए,
हैंड रिटन है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। सोनी, नेटवर्क इश्यूज है आपके, हाँ यहां से तो मैंने भेज दिया है, ठीक है, 2 PDF आए हैं ना, क्योंकि मैंने 2 बार भेजा है। बस प्लीज कोई एक ग्रुप बना ले प्लीज, डोंट वरी, रुको मैं ही बनाती हूँ, डोंट वरी, मैं ही ग्रुप बनाती हूँ नेक्स्ट क्लास में, फिर आप लोगों को उसका वो दे दूंगी लिंक। क्लियर? आ गया ना 2 बार? अविनाश मैम आप हिंदी टीचर बनिएगा। हाँ तैयारी तो बहुत कुछ है, नेट क्वालिफाई करना, JRF, अभी तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं। हैंड रिटन ही है, हैंड रिटन ही है, ठीक है, डोंट वरी, अगर नहीं मिला है तो मैं जैसे ही ग्रुप बनाऊंगी सबको मिलने लगेगा। आप लोगों को क्या करना है, आपके ऐप पर एक कमेंट बॉक्स के साइड में एक एरो का निशान आया है, एरो के निशान पे जाओ, क्लिक करो, डाउनलोड करो। हैंड रिटन नहीं है, अगेन ये इसने इश्यूज कर दिए, शिट शिट शिट, वेट वेट, हैंड रिटन क्यों नहीं है ये, इसको हम चेक करते हैं। जस्ट PDF हैंड रिटन क्यों नहीं है, वेट अ मिनट। अगेन ये हैंड रिटन क्यों नहीं आ पा रही है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इस बोर्ड को अगेन चेक कराती हूं। मैंने देख लिया है जो PDF है वो हैंड रिटन नहीं है, ठीक है, इसमें देखो मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने प्रॉपर लिखा था, लेकिन ये बोर्ड क्या करते हैं, लिखा हुआ डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए डोंट वरी, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अपनी टेक्निकल टीम से बात करेंगे। बोर्ड में इश्यूज है, आज वैसे एक इश्यूज नहीं हुआ, बोर्ड बार बार अप एंड डाउन नहीं हुआ है, ठीक है। रिसेंड द PDF, ओके डोंट वरी। चलिए अगेन एक बार फिर से रिसेंड कर देते हैं। चलिए क्लास के बाद आप लोगों के पास एक फीडबैक फॉर्म आता है, उस फीडबैक फॉर्म को जरूर फिल करना, कोशिश करना 5 स्टार दे दो, ठीक है। पंकज बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ जी मैं ग्रुप बना लूंगी और जल्दी ही आप लोगों को उसका लिंक दे दूंगी, ठीक है, डोंट वरी, टेलीग्राम ग्रुप ही बनाएंगे, व्हाट्सएप नहीं, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। चलिए प्लीज 5 स्टार जरूर देना। चलिए मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। पानी बहुत पीना, बहुत गर्मी, अपनी हेल्थ का, फिटनेस का भी ध्यान रखना है, ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।